हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर के द्वारा आयोजित होने वाली बीएससी नर्सिंग की परीक्षा और इससे होने वाले बीएससी नर्सिंग में एडमिशन और इसके विभिन्न प्रकार के कॉलेज के बारे में। आज हम कंप्लीट समझेंगे कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन किस प्रकार होता है, इसका क्या प्रोसीजर है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए हमें कौन से प्रोसीजर अपनाने होंगे और प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या प्रोसीजर रहेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस क्या रहती है, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस क्या रहती है। इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार के पेपर आयोजित होते हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिएगा, आज हमारा जो महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा वो रहेगा बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड। दोस्तों, सबसे पहले आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए एज क्या होनी चाहिए। यह बहुत बड़ा इश्यू रहता है एज का दोस्तों। तो याद रखें, बीएससी नर्सिंग के लिए एज आपकी होनी चाहिए 17 वर्ष। आपके 17 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं ले पाएंगे। 17 वर्ष कब कंप्लीट होने चाहिए? तो 17 वर्ष इस दिसंबर के अंदर, अभी जो आगे दिसंबर आ रहा है, दिसंबर 2021 तक आपके 17 वर्ष पूरे होने चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगला जो पॉइंट रहता है कि भाई हमारा एडमिशन होगा कैसे। तो देखो, RUHS जो हैं, RUHS के द्वारा पर ईयर, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा पर ईयर दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए आपको एक प्री एग्ज़ाम देना होगा और यदि आप उस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होते हैं तभी आपका जो है काउंसलिंग के द्वारा बीएससी में एडमिशन होगा। तो दोस्तों, ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि यदि आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। अब प्रवेश परीक्षा के जो फॉर्म हैं वो हमें कब प्राप्त होंगे, यानी इस वेबसाइट के ऊपर ये फॉर्म कब निकल जाएंगे। तो देखिए, इस बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए होने वाली जो परीक्षा है उसके फॉर्म जुलाई लास्ट वीक या अगस्त फर्स्ट वीक में निकलने की संभावना है। तो इसमें जो फॉर्म है वो जुलाई या फिर अगस्त में निकलने की संभावना है दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि जो बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा होती है, इस प्रवेश परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रवेश परीक्षा होगी इसमें आपके फिजिक्स आएगी, इसके अलावा इसमें आपके फिजिक्स आएगी, इसके अलावा केमिस्ट्री आएगी एंड बायो आएगी, यानी पेपर के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। एग्ज़ाम जो होता है, जो प्रवेश परीक्षा होती है वो 2 घंटे की होती है दोस्तों, और इसमें तीनों ही सब्जेक्ट से टोटल 100 प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 100 पूछे जाएंगे। समय कितना मिलेगा? 2 घंटे का मिलेगा। सब्जेक्ट कौन से आएंगे? तो PCB। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो 2 घंटे का पेपर होगा, इस 2 घंटे के पेपर के अंदर आपको जो है टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा और PCB से प्रश्न आएंगे। अब देखिए, 33 प्रश्न आते हैं फिजिक्स से, 33 प्रश्न आते हैं केमिस्ट्री से और 34 प्रश्न आते हैं बायो से दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम में, इस प्रवेश परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बात को भी आप याद रखें। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप सभी प्रश्न अटेंड कर सकते हो, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे कि इसकी मेरिट क्या रहती है और हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो दोस्तों, यदि आप इस परीक्षा के अंदर 70% से अधिक अंक अर्जित कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और जो ये प्रवेश परीक्षा होती है इसके सेंटर आपको जो है जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, तो यहाँ पे मिलेंगे आपको। पिछली बार शायद ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, इस बार कोविड के चलते ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो।
दोनों ही परिस्थितियाँ हैं, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के आधार पर मेरिट बनेगी। यहाँ सीधा परसेंटेज से एडमिशन नहीं होता बीएससी नर्सिंग में, याद रखें। हाँ, आगे हम बात करेंगे कि आपको अगर बिना परीक्षा में बैठे अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी मैं आगे बताने वाला हूँ। आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में आपके 70% मार्क्स आ जाते हैं दोस्तों, तो आपको जयपुर का एसएमएस गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और एसएमएस गवर्नमेंट कॉलेज वो कॉलेज है जिसमें यदि आपका नंबर आ जाता है तो आपकी फ़ीस बिल्कुल भी नहीं लगेगी, आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। और आपकी जो ये बीएससी नर्सिंग जो कि 4 वर्ष का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, ये आपका बिल्कुल निःशुल्क होगा। 4 वर्ष की बिल्कुल भी फीस नहीं लगने वाली है और आपको हॉस्टल की सुविधा भी फ्री में मिलेगी दोस्तों। इसके बाद में अलग अलग ज़िले के अंदर अलग अलग बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज हैं। यदि दोस्तों आपका जो परिणाम है वो 60% से ऊपर रहता है तो आपको जो है बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, इनमें जहाँ जहाँ पर भी बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें आपका एडमिशन हो जाएगा। आपका टारगेट 60% से ऊपर नंबर लाने का है दोस्तों। इस बार थोड़ी मेरिट हाई भी जा सकती है, ठीक है। तो यदि आपके 60% से ऊपर नंबर हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है दोस्तों। अब देखो, एसएमएस गवर्नमेंट कॉलेज जो जयपुर में है उसमें तो बिल्कुल भी फीस नहीं है, लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जैसे जोधपुर की हैं, बीकानेर की हैं, कोटा की है, अजमेर की है, उदयपुर की है, इन गवर्नमेंट कॉलेज में दोस्तों अलग अलग फ़ीस है। गर्ल्स के लिए फ़ीस थोड़ी कम है, बॉयज़ के लिए फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है और कैटेगरी वाइज फ़ीस है। जनरल की फ़ीस अलग है, ओबीसी की अलग है। जैसे अगर मैं बीकानेर की बात करूं तो बीकानेर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर गर्ल्स की जो फ़ीस हैं वो है करीब 20,000 रुपये पर ईयर। बॉयज़ की जो फ़ीस हैं वो लगभग 50,000 रुपये पर ईयर। और अलग अलग कॉलेज की अलग अलग, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है। जैसे एससी के लिए 15,000 रुपये हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो इश्यू बाद का है, वो आप बाद में उसे हैंडल करेंगे। अब दोस्तों मेरा ये मानना है कि यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरा तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही होना चाहिए, तो बिल्कुल आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए दोस्तों आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको 11th की और एक आपको 12th की एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो आपको पढ़ लेनी है। एनसीईआरटी नहीं है तो आप आरबीएसई वाली किताबें पढ़ लो, ठीक है। और इन किताबों से बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी की बुक्स बढ़िया तरह से पढ़ लो। आपका आराम से नंबर आ जाएगा बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में और आपकी बहुत कम फीस लगेगी। आप निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये महत्वपूर्ण तथ्य है और इसकी हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों सेकेंडरी जो मैटर है वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब देखिएगा, इसके बाद में हम अगर बात करें अदर जो भी कॉलेज हैं उनकी, तो देखिए बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी है, उनमें भी आपका एडमिशन हो सकता है इसी मेरिट से बिना डोनेशन के। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप फॉर्म ज़रूर भरें। फॉर्म दोस्तों कब निकलेंगे, जुलाई लास्ट वीक या अगस्त फर्स्ट वीक। प्रोसीजर मैंने बता दी। पहले आपकी प्रवेश परीक्षा होगी, प्रवेश परीक्षा में 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और ये 100 प्रश्न जो 33 आपके फिजिक्स से, 33 आपकी केमिस्ट्री से और 34 आपके रहेंगे बायो से। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान में रख लेना। साथ ही साथ दूसरी बड़ी बात ये भी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसलिए सारे प्रश्न अटेंड करें। तैयारी कैसे करें, तैयारी में 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी की या आरबीएसई की जो किताबें हैं उन्हें आप पढ़ लें, उनसे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। और इसमें बिल्कुल निःशुल्क बीएससी नर्सिंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि एसएमएस एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहाँ से निःशुल्क बीएससी नर्सिंग होती है। इसके बाद में अन्य अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलते भी हैं तो उनमें आपको अलग अलग फ़ीस देनी पड़ेगी। कुछ कॉलेज में 20,000 रुपये पर ईयर है, कुछ में 30,000 रुपये पर ईयर है। लेकिन यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं बच्चों, तो लगभग आपकी 1 साल की 1 लाख रुपये फ़ीस बीएससी नर्सिंग की लगती है। तो इसलिए उस फीस से तो आप कम से कम बच ही सकते हैं अगर आप थोड़ी ढंग से तैयारी करें तो दोस्तों इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज बहुत है बीएससी नर्सिंग के, और अलग अलग प्राइवेट कॉलेज की अलग अलग फ़ीस है। लेकिन ये आप मान के चलें, किसी भी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 70,000 रुपये पर ईयर से कम नहीं है। यानी कम से कम फ़ीस है 70,000 रुपये। 70,000 रुपये पर ईयर फ़ीस तो है ही। अब इसमें एक बेनिफिट ये है कि जो बच्चे SC, ST और OBC के अंदर जो BPL कैटेगरी से आते हैं
उनको पूरी की पूरी फ़ीस रिफ़ंड मिल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। धन्यवाद दोस्तों, और हम आपके साथ जुड़ेंगे, करेंगे चर्चा किसी और मुद्दे को लेकर के। थैंक यू।